अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से, क्योंकि आज का दिन फिर बहुत मसरूफ़ होने वाला है। आज मैंने जाना है ग्रोसरीज़ के लिए, तो आपको भी अपने साथ लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या लिया और फैमिली ऑफ 5 के लिए कितनी ग्रोसरीज़ लगती हैं। और मैं लेती हूँ 2 वीक की ग्रोसरी। तो सबसे पहले करेंगे पेट पूजा, चाय पियेंगे, ज़रा रिलैक्स होंगे, ज़रा फ्रेश करेंगे अपने माइंड को। ये बना रही हूँ चाय। तो मैं यहाँ जब से आई हूँ ना, तो मैं अब केटल की ही चाय पीती हूँ। मुझे अब ये ना लाइट लाइट लगती है, मैं दूसरी वाली चाय अपना पीना पसंद नहीं करती। हालांकि पहले मैं वही पीती थी अब मेरा बस जब से मैं इधर आई हूँ ना, तो अब मुझे ये अच्छी लगती है। तो मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगी। हाँ, सबसे पहले मैं आउटफिट ऑफ द डे तो दिखा दूँ बच्चों का। तो ये लो जी, पहले नाश्ता देख लें, मेरा आउटफिट ऑफ द डे बाद में देखिएगा। ये है जी आज का बच्चों का आउटफिट ऑफ द डे। मेरी अम्मी ने इतने प्यार से प्यारे प्यारे कपड़े सी के भेजे ना, तो मेरा दिल करता है मैं सारे कपड़े आपको दिखाऊं। इतने खूबसूरत कपड़े सिए हैं, इतनी मेहनत से कढ़ाई की हुई है, लेस लगाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे बड़े खुश हैं। अब हम निकलने लगे हैं ग्रोसरीज के लिए, तो चलती हूँ आपको भी अपने साथ लेके। आज रेनी डे है थोड़ा सा, तो पर कोई बात नहीं, यहाँ सारे काम ऐसे ही होते रहते हैं। यहाँ बारिश की वजह से काम नहीं रुकते, सारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं। तो देखें कितना सुकून है, कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, नज़्म ज़ब्त आपको नज़र आएगा यहाँ रोड्स। बारिश भी अल्लाह ताला की एक रहमत है, और ये रहमत ही अल्लाह ताला की आइलैंड पे कुछ ज़्यादा ही है। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही रही है, पर कोई बात नहीं, सारा काम इंशाल्लाह होता रहता है। चलो हम पहुँच गए हैं ग्रोसरी स्टोर और जा रहे हैं हम ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। तो बच्चों ने अपने आज हेयर स्टाइल मुझसे क्या बनाए। एक ने ओना बना था और एक ने एल्सा बना था, एक बनी हुई मिनी वो लगा के पहुंच गए हम डन स्टोर। तो ये बहुत बड़ा डन स्टोर है, इसके ये कपड़ों का भी करता है और ग्रोसरीज का भी करता है। तो सबसे पहले आता है फ्लावर सेक्शन, फ्लावर और प्लांट सेक्शन। यहाँ फूलों का और पौधों का बहुत ज़्यादा वो इस रुझान है, और अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी छोटी सी जगह, मैंने उसके अंदर पौधे रखे हुए हैं, तो बड़ा फ्रेश फील होता है। तो यहाँ मैंने ली है स्ट्रॉबेरीज़, अब ले रही हूँ एप्पल, और मैंने बनानास भी ले ली हैं। अब आगे जाएंगे चलते चलते। तो कोई मैं ऑफ़र्स भी देखती रहती हूँ, साथ कोई चीज़ अच्छी ऑफ़र में लग रही हो तो यहाँ थोड़ी-सी ऑफ़र देते हैं, मतलब वीक के अंदर कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, यहाँ जिस तरह ये जगह ऑफ़र की है। तो ये लो जी, आ गई छलियों का सेक्शन, छली, सिट्टा, जो भी आपको कहें इसको। कॉर्न मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो सबसे स्पेशली ना डंस से ये चीज़ें मिलती हैं, तो मैं डंस आती हूँ इसी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में होते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो गई छोटी लेके मेरी ऑरेंज। ऑरेंज लेने के बाद हम आगे जाएंगे। तो अब हमने उठाई है बेबी स्पिनच। तो ये देखें, फ्रेश है बड़ी, और ये मैं फ्रेश ज़्यादातर यूज़ करती हूँ सैलड्स के अंदर, और रैप्स में, एग्स में। इसके फ़ायदे भी बहुत है, इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, बड़ी वेरी माइल्ड सी होती है, तो बड़ी अच्छी लगती है ग्रीन ग्रीन ना। तो ये मैंने उठाई लेटस, ये भी सैलड्स में यूज़ करती हूँ। जब मैं रात में अपने हस्बैंड के लिए सैलड बनाती हूँ, क्योंकि वो रात में डिनर में सिर्फ सैलड खाते हैं। तो अब मैं आई हूँ टमाटोज़ लेने। तो हस्बैंड मेरे पकड़े हैं टमाटो, जिनको पता है कि मैं कितनी लेती हूँ। तो ये देखें, इसकी प्राइस 1.19 की। यहाँ भी बहुत महंगाई हो गई है। तो पहले ये होती थी टमाटो 90, इसके ऊपर उन्होंने 20-25 सेंट बढ़ा दिए हैं एक टमाटो की ट्रे पे भी। तो सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई, यहाँ भी महंगाई हो गई है। सारी दुनिया में जिस तरीके से चल रहा है, इसी तरीके से है यहाँ भी। तो अब मैं जाऊँगी आलू लेने, क्योंकि आलू से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पहले मैं उठा लूँ प्याज। तो प्याज भी तकरीबन इतनी ही प्राइस का है, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। तो आलू की भी सेम ही इतनी ही प्राइस है, ये देखें। तो इसके मैं 2 पैकेट पोटैटो के पकड़ती हूँ, क्योंकि इससे डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। कभी कुछ आलू का भुर्ता हो, या आलू का भुर्ता सॉरी कह रही हूँ, आलू की कतलियाँ हो, और वेजिटेबल्स में भी बड़ा इस्तेमाल हो जाता है। तो और आलू आपको पता है बच्चों को भी पसंद है। तो लिया मैंने सारा सैलड का सामान। और आपको मैं एक टिप ये दूंगी कि ग्रोसरी जाने से पहले अपना सारा मेन्यू बना के रखें कि आपने क्या बनाना है पूरे होल वीक में या 2 वीक में। तो इससे आप ना आसानी से ग्रोसरी कर सकते हैं, और आपके जहन में भी परेशानी नहीं होगी कि मैंने आगे के घर आके क्या बनाऊं, क्या पकाऊं। तो मैंने लिए हैं ओबर्जिन या बैंगन, तो इसका मैं बनाऊंगी भुर्ता, और आपको बड़ा बड़ा मज़े का बनता है। तो मैं इसकी भी आपसे इंशाल्लाह रेसिपी शेयर। तो
आए हैं हम दूध के सेक्शन में। तो मैंने उठाई हैं दूध की 2 बॉटल्स और हैं ये 3 लीटर की एक बॉटल। तो इसकी भी आपको प्राइस दिखा रही हूँ, 2.95 की हो गई है। तो इसके बाद मैं जाऊँगी फ़्रोज़न सेक्शन में। तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, यहाँ भी जब भी आती हूँ ना डिफरेंट उसकी प्राइस बड़ी होती है। तो ये आपको लगेगा कि मैं थोड़े-थोड़े सेंट्स की बात कर रही हूँ, पर ये थोड़े-थोड़े सेंट्स मिलके 3-4 यूरो बना देते हैं और ये आपकी ग्रोसरी में बहुत फ़र्क डालते हैं इन ये सेंट्स भी। तो क्योंकि यहाँ इसी तरीके से चलता है। अब मैं लूँगी फ्रोज़न पालक तो या फ्रोज़न स्पिनच, क्योंकि इससे मैं हांडी बनाती हूँ, बड़ी मज़े की बनती है वो भी, आलू पालक या पालक गोश्त, तो उसमें मैं फ्रोज़न वेजिटेबल्स डालती हूँ। उसके बाद लेंगे फ्रोज़न चिप्स। तो आहिस्ता-आहिस्ता चलते देखती जा रही हूँ कि हैं कहाँ। फाइनली मुझे नज़र आ गए फ्रोज़न चिप्स। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं, सेम मैकडॉनल्ड्स वाले बनते हैं। इसको एयर फ्राई में डाल के इसको मैं टाइम लगा देती हूँ, फिर ऐसे परफेक्ट इसको आलू बनते हैं। तो बच्चे और कभी आइसक्रीम ना लें ऐसा हो सकता है, तो मैंने ली हैं इनके लिए आइसक्रीम। मैंने इनके लिए 3 डब्बे लिए हैं डिफरेंट तरह की आइसक्रीम के, क्योंकि घर में है तो उनको डिफरेंट कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो पहले मैंने ये रेनबो काइंड ऑफ ली हैं और उसके बाद अब ये फ्रूट पॉप्सिकल्स हैं। तो एक मैंने कॉर्नेटो टाइप ऑफ कोन ली है। तो उसके बाद मेरी छोटी मिनी की फरमाइश है कि मैंने लॉलीपॉप लेना है, मतलब लॉलीपॉप, वो लीपॉप बोलती है। तो लॉलीपॉप लेंगे और मेरे हस्बैंड उसकी देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि यहाँ आपको देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है कि नहीं है। तो लिए फिर हमने प्रिंगल्स, क्योंकि अभी स्नैक सेक्शन ही चल रहा था, तो अभी स्नैकिंग ही नहीं हमारी ख़त्म हो रही है। तो प्रिंगल लेने के बाद आए हैं हम टिश्यू सेक्शन में आए हैं। तो यहाँ से हम लेंगे टॉयलेट रोल्स। तो उसके बाद मैंने उठाया बच्चों के लिए बेबी ऑयल। यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ बेबी ऑयल्स मिलते हैं, पर्पल, ग्रीन एंड या पिंक। तो जो आपका दिल करे उठा ले। तो लिया पास्ता। तो मैं लेती हूँ ब्राउन पास्ता, ये बड़ा अच्छा लगता है, होल ग्रेन पास्ता है, मतलब मैदे का नहीं होता है और वैसे भी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद मैंने लिया फेरी। फेरी बहुत अच्छी है, मैं दूसरी भी मिलती हैं पर फेरी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये 2 फॉर 3 यूरो की ऑफ़र थी, तो मैंने 2 फेरीज़ उठाई। तो यहाँ सारा कैट एंड डॉग फूड सारा सामान ये उसका भी ऑफ़र पे पड़ा लगा हुआ हुआ है। ये वाला, तो फिर मैं कहा यही उठा लूँ। बात तो ये सेम ही है, वो भी हैं पर वो ऑफ़र पे नहीं लगे हुए। तो लेके जाएंगे इसको तो रखेंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बच्चों से टूथब्रश सेलेक्ट करवा रहे हैं। उनके टूथब्रश भी उनकी मर्ज़ी के होने चाहिए। एक ने एल्सा लिया, एक ने ओना लिया। तो बस फिर उसके बाद हम आगे चले। ये जी पिंक हिमालय सॉल्ट देखें यहाँ पड़ा है, हमें अपने मुल्क में तो कभी नसीब नहीं है, गोरों ने यहाँ महंगा करके बेच रहे हैं। तो हस्बैंड अब पे कर रहे हैं टिल पे। तो यहाँ से पे करने के बाद मैंने कहा कि आप काम करें, मैं ज़रा आगे विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ। तो ये देखें कितनी नाइस उन्होंने थीम बनाई हुई थी ग्रे एंड ब्लू की, वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इनकी कैंडल्स भी बहुत यहाँ की अच्छी होती हैं और रिजनेबल प्राइस की होती हैं। तो उसके बाद हम दूसरे होम सेक्शन में जाएंगे। ये भी यहाँ ये ट्रे बहुत प्यारी थी, बट थी ज़रा हैवी। मुझे भी वैसे ना ये ग्रीन एंड ब्लू कलर्स ना बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको मेरे घर से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। तो ये मेरे ख्याल, ज़ाती ख्याल तो ये है कि आपका जो घर होता है ना आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। तो इस वजह से ना मेरा सारा घर ब्लू ब्लू है। ये देखिए मुझे अभी भी मैं ब्लू चीज़ों की तरफ जा रही हूँ। तो ये भी बड़ा ना अच्छी प्राइस में था लगा हुआ। सारी उन्होंने थीम के मुताबिक कैंडल्स और वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। तो अब हम आए मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो बच्चों को बिला वजह ही भूख लग जाती है। तो उनके लिए ले रही हैं चिप्स और फ्रेंच फ्राइज़। तो वो उसको पे करने के बाद ये बच्चे बड़े खुश हैं कि आज हमारी फरमाइशें हो रही हैं पूरी। हम निकले में बाहर, क्योंकि काफ़ी देर से वो बाहर नहीं निकले थे। तो ये उन्होंने लिया मिल्क शेक। तो हम जा करते हैं वापसी की तैयारी। तो जाते जाते मैंने कहा आपको दिखाऊं कितनी साफ़ सुथरी बुचर की शॉप है यहाँ। तो ये मैंने कहा ये तो लाजमी आपको दिखाऊं। तो हम आ रहे हैं घर वापस। तो मैं बताती हूँ कि मेरे कितने पैसे लगे। मेरे टोटल 119 यूरो लगे थे। तो 2 वाउचर इस्तेमाल करके 10-10 यूरो के वाउचर इस्तेमाल करके मेरे 96 यूरो लगे। ये मेरी है टोटल ग्रॉसरी। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।